आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, वैसे लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे और पहले सटीक मिले। तो आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण और यह बिहार के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों से रिलेटेड है। और बिहार में खास करके जो BSSC का लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ क्या है, चाहे वो BSSC सेकेंड इंटर लेवल हो या CGL 4 हो। और तीसरा अपडेट है आपको BPSC ऑफिस असिस्टेंट। BPSC ऑफिस असिस्टेंट को लेकर भी सभी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं तो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। और तीनों का लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ क्या है, खास देखिए आज इस समय जो सेकेंड इंटर BSSC सेकेंड इंटर लेवल काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि आयोग इसको लेकर बार बार कोई ना कोई नोटिस निकालता रहता है। और वर्तमान में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना फी तो जमा किया, यानी कि एग्जामिनेशन फी फॉर्म का जमा किया, लेकिन किसी कारणवश उनका जो फी है वो वापस लौट आया, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पुनः मौका दिया गया है। फॉर्म जो बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं बैंक ड्राफ्ट बनाकर। तो अब देखिए आज का अपडेट क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है BSSC सेकेंड इंटर लेवल। तो BSSC जो सेकेंड इंटर लेवल है इसके एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी जो अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि लगभग 1 वर्ष हो गया है इसका फॉर्म आए हुए और अभी तक इसको एग्जामिनेशन को लेकर आयोग द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं या विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इसकी परीक्षा फलाना माह में होगी, फलाना माह में होगी, लेकिन आयोग की ओर से इसके लिए कोई आधिकारिक सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। लेकिन इसे ये तो साफ परिचय से लेकिन इससे जिस तरह से BSSC द्वारा बार बार सेकेंड इंटर लेवल को लेकर नोटिस निकाला जा रहा है फॉर्म सुधार के लिए या वैसे जिनका पेमेंट रिटर्न हो गया उनके लिए, इसे साफ परिलक्षित होता है कि BSSC एग्ज़ाम कराने के लिए प्रक्रिया में लगा हुआ है। और इस प्रक्रिया को समाप्त होते ही वह सभी जिलों के अधिकारियों को परीक्षा केंद्र के लिए लेटर लिखेगा, यानी कि परीक्षा केंद्र के मांगने जो परीक्षा केंद्र के संचालन किया उसके जो कोटिवार श्रेणी सूचीबद्ध होने के पहले जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उसका आयोग पूरी तरह से पूरी करने में मुस्तैदी से लगा हुआ है। यानी कि इसके बाद अब आयोग किसी भी तरह का कोई मौका नहीं देगा और आप लोग को सीधे परीक्षा ही होगी। तो उसके एग्जाम को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है संप्रचार देखते हैं। देखिए BSSC सेकेंड इंटर लेवल है, अभी तक आयोग द्वारा परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए किसी भी जिले में कोई लेटर नहीं लिखा गया परीक्षा केंद्र के मांग के लिए कि कौन कौन से विभिन्न जिलों में कौन कौन से परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। आपको इसके लिए मैट्रिक्स तैयार होता है और किसी भी जिला में किन किन स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा इसके लिए वहाँ के जिलाधिकारी और DO के द्वारा इसका निर्धारण होता है। तो अभी तक आयोग द्वारा इसके लिए कोई लेटर नहीं लिखा गया है, तो उससे बड़ी बात है। यानी लेकिन आप लोग निश्चित तौर से लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इसका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर माह में होने की प्रबल संभावना दिख रही है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हर हाल में हो जाएगा, जिसकी प्रबल संभावना दिख रही है। और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ही इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि अगस्त और सितंबर 2 माह आपके पास पर्याप्त समय है। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें और निश्चित तौर से आप सभी का जो अभ्यर्थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी सीरियस तैयारी करने वाले कैंडिडेट है, उनकी तैयारी तो निश्चित तौर से हो चुकी होगी, क्योंकि जो वैकेंसी आए हुए काफ़ी 1 साल के आसपास हो चुका है। और तो BSSC सेकेंड इंटर हो गया। देखिए CGL 4 आप लोगों को कुछ दिन पूर्व के वीडियो बताया गया था कि जो बिहार सरकार का जो 65% आरक्षण का जो फॉर्मूला था उसको माननीय पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। और इसके खिलाफ जो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। और इस संरक्षण प्रणाली पर क्या होगा, इस पर सितंबर माह में विस्तृत रूप से बहस होगा। लेकिन
वर्तमान में फौरी कार्रवाई करते हुए एक्शन लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए पेंशन पर आरक्षण को जो पटना हाई कोर्ट रद्द कर दिया था उसको सही माना है। इसमें सितंबर माह में इसकी सुनवाई करने का इस तरह से सूचना दी यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब जो सरकार चाहे तो पुराने आरक्षण प्रणाली पर नई वैकेंसी ला सकती है, क्योंकि देखिए आरक्षण मुद्दा एक काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। इस आरक्षण को लेकर कोई भी सरकार यह नहीं दिखना चाहती कि आरक्षण के खिलाफ है। तो निश्चित तौर से जहाँ तक दिख रही है कि जो सरकार है सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार करेगी, क्योंकि आरक्षण कोई भी सरकार है आरक्षण विरोधी नहीं बनना चाहती है, क्योंकि आरक्षण देश में एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। तो निश्चित तौर से और कोई वैकेंसी भी आएगी। देखिए नवंबर नवंबर के आसपास कोई भी वैकेंसी बिहार में आएगी। इस आरक्षण प्रणाली, इस जो आरक्षण व्यवस्था है जो सर्वोच्च न्यायालय में सितंबर माह में सुनवाई होने वाली है, इसके फैसले के बाद ही कोई वैकेंसी आने की प्रबल संभावना दिख रही है। लेकिन जो वैकेंसी CGL 4 में आप लोग को निश्चित तौर से 4000 के आसपास देखने को निश्चित तौर से मिलेगी, क्योंकि यह चुनावी समय है। CGL 4 में 4000 के आसपास वैकेंसी आएगी और इसमें SO का पद 1800 के आसपास रहने वाला है। तो आप सभी के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। CGL 3 के बाद पहली बार ऐसा है कि एक CGL दूसरे CGL के बीच काफ़ी कम गैप के बाद वैकेंसी आ रही है, नहीं तो जो CGL की वैकेंसी है 10 साल गैप के बाद आती है। तो निश्चित तौर से इसमें सीटें काफ़ी संख्या में होंगी, आप सभी के सुनहरा अवसर है। और जो अभ्यर्थी अभी से ही चूँकि देखिए BSS सेकेंड इंटर लेवल CGL 4 दोनों का पैटर्न सेम टू सेम है, तो जो BSS सेकेंड इंटर लेवल की जो तैयारी करेंगे उनका CGL 4 में निश्चित तौर से सिलेक्शन होगा। देखिए जो BSS फर्स्ट इंटर लेवल है उसमें बहुत सारा अभ्यर्थी ऐसे चयनित हुए हैं जिनका CGL 3 में चयन हुआ है। निश्चित तौर से जो इंटर स्तरीय पदों पर चयनित हुए हैं उनका स्नातक स्तरीय पदों पर भी चयन हुआ है। तो निश्चित तौर से तो जो अभ्यर्थी अभी से तैयारी में लग जाएंगे सेकेंड इंटर लेवल का, क्योंकि BSS सेकेंड इंटर लेवल की फॉर्म आ चुका है, अब आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप BSS सेकेंड इंटर लेवल की तैयारी निश्चित तौर से रणनीति के साथ और जी जान से लगे रहें, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर के बीच इसकी एग्जाम हो जाएगा। और देखिए BSS क्या होता है, सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा तक ही शिथिलता दिखाता है। प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही होता है रिजल्ट देने के बाद मेंस और टाइपिंग काफ़ी आक्रामक तरीके से लेगा, और हर हाल में विधानसभा इलेक्शन के पहले यह क्लियर करेगा। और विधानसभा इलेक्शन के पहले सभी अभ्यर्थियों को जिनका चयन होगा नियुक्ति पत्र थमा दिया जाएगा आयोग के सरकार के द्वारा। तो निश्चित तौर से 2025 आप लोगों के लिए काफ़ी स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है। आपका उज्जवल भविष्य लाएगा। तो आप सभी को इसी आशा के साथ तैयारी करनी है और सही रणनीति के साथ तैयारी को लगे रहना है। सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। प्रत्येक दिन 2 सेट प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप लोगों का समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का, यानी कि 1 तब 2 प्रत्येक दिन 2 सेट का प्रैक्टिस निश्चित तौर से करें। BSS ऑफिस असिस्टेंट देखिए इसका भी 100 के आसपास वैकेंसी है, और इसकी वैकेंसी आप लोगों को भी जहाँ तक दिख रही है जनवरी 2025 के आसपास देखने को मिलेगी। जनवरी 2025 में ये वैकेंसी आएगी। BPSC ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी 2025 में आएगी, और इसको निश्चित तौर से अपर एज की गणना बैकडेट से की जाएगी। इसमें 2020 से अपर एज की गणना की जाएगी। BPSC ऑफिस असिस्टेंट में अपर एज की गणना 2020 से की जाएगी। तो आप लोग सभी सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आप लोग ये विभिन्न आयोगों द्वारा भिन्न प्रकार की वैकेंसियाँ लाई जाएंगी, और जो अभ्यर्थी सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहेंगे उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा, और उज्जवल भविष्य की ओर उनका भविष्य उज्जवल होगा। और 2025 आप सभी के लिए स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है। अगर आप सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहें, करते रहें, तो निश्चित तौर से 2025
आपके लिए अपार संभावनाओं और उम्मीदों का वर्ष है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ जो फॉर्म आएगी 2024 में, उसका 2025 में जो सारी वैकेंसी क्लियर करके आयोग सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र देने का प्लान है। यानी विधानसभा इलेक्शन के पहले सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटेगी। तो जो अभ्यर्थी राजनीति के साथ तैयारी करेंगे उनका निश्चित तौर से सिलेक्शन होगा और वे उज्जवल भविष्य की ओर पथ प्रदर्शित होंगे। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।